भक्ति में न केवल शक्ति होती है बल्कि अनंत शक्ति होती है। इसी बात को संत तुकाराम इन शब्दों में कहते हैं, तिलक और माला धारण कर लेने मात्र से हृदय में भक्ति भाव नहीं जाग जाता। कहने का आशय यही है कि भक्ति का अर्थ अंदर से पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति होना है, बाहर से दिखावापन नहीं करना। और अगर हमारी भक्ति निर्मल है तो परमात्मा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। एक राजा थे, उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठे थे, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा के सलाहकारों ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे और उस परिवार में गरीबी भी बहुत थी। उसी परिवार में एक ऐसा भी बच्चा था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय व्यतीत करता था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना उस पूजा पाठी और सत्संगी बच्चे को राजा को दे दिया जाए, क्योंकि यह निकम्मा कुछ काम धाम भी नहीं करता और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन भी देंगे। फिर बच्चे के परिवार वालों ने बच्चे को राजा को दे दिया। राजा ने बच्चे के बदले बच्चे के परिवार को काफ़ी धन दिया। फिर उसके बाद राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी शुरू की गई। बलि देते समय राजा को भी बुलाया गया। राजा ने और तांत्रिकों ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बच्चे ने हताश होकर कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दीजिए। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए, अतः रेत मंगवाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग कर लें। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम यह बताओ कि यह तुमने क्या किया है। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी हे राजन आपकी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो यह ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और यह चौथी ढेरी हे राजन मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उन्होंने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी या भी नहीं होगी, इसलिए क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर का ही आसरा रखते हैं उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने मात्र से कई हमारे बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। जय बिहारी जी।